नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण में नौकरी मिलना तय हो चुका है और सरकार से जो डाटा प्रस्तुत किया जाना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, आप देखेंगे पिछली सुनवाई पर ये बोला गया था सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कि 69,000 शिक्षक भर्ती हमने पूरी कर दी है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि सीटें खाली ना हो। भर्ती पूरी होने के बाद सीटें खाली हो सकती है। उन सीटों का डाटा, साथ ही साथ कितने याचिकाकर्ता हैं उनकी लिस्ट मांगी गई थी सोमवार तक, यानी आज की डेट तक। और उसके बाद जो है इसी सप्ताह में अगली डेट के लिए बोला गया था। तो फिलहाल में आज सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाटा प्रस्तुत किया जाना है और उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइनल सुनवाई होगी। ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है इस बार। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के न्याय की लंबी लड़ाई फाइनली नौकरी के रूप में बहुत जल्द मिलने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के 6 प्रश्नों पर 6 ऐसे प्रश्न थे जहां पर लग रहा था कि सभी पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें खामियां थी। लेकिन एक ही प्रश्न पर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की तरफ से उस पर आपत्ति को स्वीकार किया गया था और उस पर एक कॉमन अंक देने का फैसला सुनाया गया था। बाकी आप सभी जानते हैं कि मामला कई बार हाई कोर्ट सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, सुप्रीम कोर्ट से भी वापस आ गया था एक बार इसके पहले भी मामला, और वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 बार हो चुकी है सुनवाई, 9 को फिर है तारीख। 9 तारीख को सुनवाई होगी। 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में की थी याचिका। हालांकि ज़्यादा नंबर से फेल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी, लेकिन 1 अंक पर ही कॉमन नंबर देने का फैसला आया फाइनली। 1,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की उम्मीद। कोर्ट ने अगस्त 2021 में रिजल्ट संशोधित करने को कहा था। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपील। इस प्रश्न को लेकर हुआ था विवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र में बुकलेट संख्या 1 के प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसका सही जवाब ग्राहम वाल्फोर है, लेकिन चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने वेलफेयर ग्राह्य को सही मान लिया था। तो इसी प्रश्न पर कॉमन नंबर देने का फैसला आया था केवल। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक गलत प्रश्न का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस मामले में सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 7 बार सुनवाई हो चुकी है और 9 नवंबर को फिर से तारीख लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को हुई सुनवाई में सरकार से 7 नवंबर तक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है, आज की डेट तक, कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए कितने रिक्त पदों की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उस दिन अंतिम फैसला आ सकता है 9 तारीख को। ऐसा होने पर 1 नंबर से पास होने वाले लगभग 1,000 अभ्यर्थियों को सरकारी टीचर नौकरी मिल सकती है। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करवाई गई थी और इसके बाद जो है भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद कई प्रश्नों को लेकर के विवाद हो गया था। इनमें से एक प्रश्न ऐसा था जिसके चारों विकल्प गलत थे। हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के अपने आदेश में 5 प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे जिन्होंने उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी, जिस एक प्रश्न पर कॉमन नंबर के लिए आदेश आया था। वही सेम न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर भी है। तो आज जो है सरकार की तरफ से याचिकाकर्ताओं का डाटा, साथ ही साथ रिक्त पदों का डाटा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कितने पद खाली हैं वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती में। और आप दूसरी तरफ देखेंगे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच सिंगल बेंच में आरक्षण वाला मामला चल रहा है, वहाँ पर भी चीज़ें लगभग वही है कि किन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर आंसर की वाले प्रकरण में नौकरी मिलना आप सभी को तय हो चुका है। बस यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा और फाइनल सुनवाई हो जाए इस बार। तो ये आप सभी के अथक प्रयास का परिणाम जो कि मिलने जा रहा है और ऑर्डर आ जाए, आप सभी को नौकरी मिल जाए, उस दिन आप सभी को अंतिम रूप से सफलता प्राप्त माना जाएगा। उस दिन आप सभी को सफलता मिलेगी। तो इस बार जो है 9 नवंबर को जो डेट लगी है, पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है अंतिम सुनवाई हो सकती है, फाइनल सुनवाई हो सकती है। इस दिन ऑर्डर को रिजर्व भी किया जा सकता है। जब सुनवाई फाइनल हो जाएगी तो ऑर्डर रिजर्व होना बिल्कुल तय है
और इसमें नौकरी मिलना भी तय है। बस देखना ये होगा कि कितने रिक्त पदों का डाटा आज सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र के रूप में दाखिल किया जाता है। तो जो भी जैसे भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।